मुझे लगता है कि आज मैं अच्छे मूड वाले कोजे के साथ हूँ। शुक्र है कि आज तुम वो इंसान नहीं हो जो बीच में मूवी छोड़ के चला गया था। कल के लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने उस दिन मेरा बहुत खर्चा करवाया था, जानते हो ना? मेरा मतलब है कि पता नहीं तुम कैसे आदमी हो। मुझे पता है। जानते हो, मैं हमेशा सुलझे हुए लोगों से दोस्ती करती हूँ। मेरा मतलब आप उसी तरह के दोस्त बनाते हैं जो बिल्कुल आप जैसे ही हो, है ना? सही कह रही हो। जानते हो, मैं तुम्हें कब से कॉलें कर रही थी, तुमने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। पूछना चाहती थी सब ठीक है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? शायद मैं ये कह पाती कि तुम मुझे पसंद हो। देखो, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ सही नहीं किया है। तुम मुझे पसंद करते हो। ज़ैनब, काश कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह होती। काश कि मैं हर तरह की फिक्र से आजाद होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक अजियतनाक दलदल में धंसता जा रहा हूं। इसीलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मतलब ये कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? नहीं 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 नहीं, मतलब मैं एक जिम्मेदार इंसान नहीं हूं, और खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो अबू क्या हुआ? अपनी बहू को घर ले आया हूं मैं। आ जाओ, चलो। ऐसा नहीं हो सकता है। तुमसे कह रहा हूं, जाओ अंदर। गुड नाइट। अबू, ज़ैनब, ज़ैनब बात तो सुनो। चलो सामान ले आओ अपना। अबू प्लीज। मुझे मैं जो कह रहा हूं वही होगा। आज के बाद तुम दोनों इसी घर में रहोगे। अबू ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही?
अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, बाबा लाए हैं मुझे। सामान उठाओ और चलो। अली मुसलसल कॉल पे कॉल कर रहा है। ये सामान ऊपर ले जाओ। अब्बू प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अब्बू क्या हो रहा है? आओ अपनी बहू से मिलो हंदान। आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगे। अब्बू बात तो सुने। खुश आमदीद। शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया की हकदार तो तुम हो। सिमे तुम अंदर जाओ। जाओ अंदर जाओ। सिमे अंदर जाओ। गुने, इसका सामान कूजे के कमरे में रखो। नहीं रखना। अब्बू क्या है? सुने, आप इसे मेरी मर्जी के बगैर घर में कैसे लेकर आ सकते हैं? हाँ, और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। तो क्या ये सारा तमाशा तुम्हें अली के घर करना था? क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत खुश हैं बस इसलिए। बस आवाज नीचे रखो। मैं इन हालात में इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने हर फैसला सुन लिया है, देख लिया है। समझते क्या हो खुद को? तुम तो अंदर जाओ। समी, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। सिमे यहीं खड़े रहो। ये ऐसा फैसला नहीं है जो ये अकेले करें। सुन रही हो ना तुम? क्या ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है इससे तुम्हारा। लेकिन ये डिसीजन मेरा होगा कि ये कहाँ रहेगी। अच्छा जी ऐसा हाँ। है। मेरे कहे बगैर इनके साथ तुम आई कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पे रहे। मैं खुद लाया हूँ इसे, और वो गोली जो तुम पर चलाई गई वो हम सब के लिए थी। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं और रहने नहीं दूंगा। अब्बू मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। सिमे जाओ यहाँ से। खामोश, ये कहीं भी नहीं जाएगी। मेरी जिंदगी में टांग ना अड़ाएं। लेकिन क्यों? बस दूर रहें। नहीं रहूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? चुप। रुको मैं आता हूँ। मुझे जाना चाहिए। रुको एक मिनट। ज़ैनब, कैसी हो मेरी बच्ची? मैंने जो भी कहा डैड उसे भूल जाइए। आपको दिल की बात नहीं करनी चाहिए, और अक्सर आपका दिल टूट जाता है और लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। क्या हुआ ज़ैनब? मुझसे कुछ मत पूछिए डैड। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं चाहता वो यहाँ रहे तो मुझसे शुरू में ही ले आता। इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मुझे सोचना है। तुमने घर का भी नहीं सोचा? अम्मी बस करें। खुदे, अगर तुमने उस लड़की से कोई भी वादा किया है तो मरते दम तक निभाना होगा इसे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गुने। हाँ सही कह रही हो।
मेरे ख्याल से तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। अगर कामयाबी चाहते हो तो इनसे दूर रहो। कह तो ठीक रही हो तुम, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। हम कहीं दूर चले जाएंगे। फिलहाल नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है पानो। मैं कामयाबी के बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ तुम इनके मसलों से दूर रहो। अपना ख्याल रखना। वो आदमी हमारे घर तक आ चुका है। मैं क्या करूं? आता रहे घर पे। कोई फायदा है इस जिद का? जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते यहीं पे रहो। देखो, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे रहना होता ना तो आप क्या समझ रही हैं? मैं आपसे पूछता। आराम से यार, आराम से। मैं उसे अपनी मर्जी से यहाँ लेके आ जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। कुछ तो ख्याल करो, बाहर आवाज जा रही है तुम्हारी। क्यों नहीं करना था ये सब? क्यों? क्या ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? हाँ, तो फिर हम लोगों का क्या होगा? जहन्नुम में जाओ तुम सब लोग। पहले ही जहन्नुम में हूँ मैं। अच्छा ये बात है। अब्बू, कूजे चलो चलें। सिमे, ये घर मेरा भी है, इन बच्चों का भी है। यहाँ देखो। क्या देखूं मैं? कैसे रखूं इसे? इसने पूछा था शादी करने से पहले। हन्नान, मैंने भी नहीं पूछा था। बेफिक्र हो जाए, ना ही कभी आपसे कुछ मांगूंगा और ना ही आपके बेटे से कभी कुछ मांगूंगा। सुन रही हैं आप? हुज़ैब, अपनी आवाज नीचे रखो, हमारी बदनामी होगी। क्या मोहल्ले मतलब में। है हमारी बदनामी होगी? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? चीखो मत। बदनामी तुम्हारी और बानों की होगी। आराम से बात करो। क्या लोग जानते नहीं कि हम यहाँ पे रहते हैं? आराम से बात करो। सिर्फ एक कसर रह गई थी, इस लड़की को कुछ नहीं पता था। अब ये भी हमारे सारे राज जान चुकी है। सबको इसी से प्रॉब्लम है ना? चलो सब सही है सिमे, सब सही है। रोना बंद करो। अम्मी, अबू सही कहते हैं, ये मेरा भी घर है। अब हम यहीं रहेंगे। सुन रही हो ना सिमे? शाबाश मेरे बेटे। चलो उठो, आओ। आज के बाद से हमारा एक कमरा होगा। अपने कमरे के अंदर चलो समय तेकन वालू, देर ना करो। चलो। खुश रहो मेरे बेटे। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? सब खत्म हो गया डैड। जैनब, कुछ तो बताओ मेरी बच्ची, बताओ ना मुझे। याद करें, मैं किसी को पसंद करती थी। तो प्लीज भूल जाइए। यकीन नहीं आता मैं कितनी बेवकूफ थी। जब हम ब्रिड गैसों से आगे निकल जाएंगे तब मैं उतर जाऊंगी। क्यों? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारी मॉम की कॉल है। वो तुम्हें बोलेंगी कि आज तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। मॉम का नहीं, मेरी दोस्त का फोन है। हेलो, कैसी हो ज़ैनब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कूजे शादीशुदा है? वो मैं अली, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ज़ैनब, मैं इस वक्त किसी के साथ गाड़ी में हूँ। मैं तुम्हें घर पहुँच के कॉल करती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगी। ठीक है, बाय।
जैमरे सब ठीक तो है ना? नहीं, कोई खास बात नहीं। आज की ताज़ा खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। पहले चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। मुल्क के हालात में तब्दीली लाने के लिए सदर ममलिकत ने ये बहुत गलत हुआ। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। अम्मी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुने ये मेरा घर भी है। मुझे इस घर से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे लिए भी तो सुकून हो इस घर में। अच्छा आप छोड़िए ना इन बातों को। अब्बू भी ठीक कहते हैं, ये दोनों यहीं रहें यही अच्छा है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हो। मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहें, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तुम्हारी फैमिली दूसरों पे गोलियां चलाती है और मेरी फैमिली बातों से मार डालती है। यकीन करो मैंने मना किया था, लेकिन तुम्हारे बाबा जबरदस्ती लेके आए मुझे यहाँ। मगर एक दफा तो मुझे कॉल तो करने की कोशिश करती हैं यार। अगर तुमने मुझे सही वक्त पे कॉल कर दी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे लगा तुम जानते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी हो। सही कह रही हो, आखिर तुम ऐसा चाहोगी क्यों? मुझे और तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। बस करो कुसे, बस। अच्छा इधर आओ, बात सुनो मेरी। इधर आओ, बैठ जाओ इधर। मेरे ख्याल से मुझे वापस जाना चाहिए, इसी तरह मेरी तकलीफ खत्म होगी। अपने ड्रामे बंद करो। यकीन करो अब मुझ में बर्दाश्त नहीं। काश वो गोली मुझे लग जाती और मैं मर जाती। अगर आज मैं ना होती तो फिर मेरी बेइज्जती नहीं, मेरी कब्र पे रो रहे होते। अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ। ज्यादा ड्रामे मत करो तुम। आज रात गुजर जाए। घर छोड़ने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। ऐसी कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। अंदर क्यों नहीं बुलाया उसको? जैसे वो आ जाते। जमरे वो तुम्हें यहाँ तक गाड़ी में छोड़ने आया? उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, इसलिए उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और वो घर आते। अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड भी है? ओह, चलो आओ, तुम्हें तस्वीरें तो दिखाओ मैं जरा। एक मिनट, ज़ैनब को कॉल करनी है मुझे। वो बता रही थी कि उसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है उसे तुम्हारे साथ? कहीं वो ये तो नहीं कह रही कि उसके डैड से मिलना चाहिए हमें? ज़ैनब, तुमने मुझसे क्यों छुपाया जमरे? मैं दरअसल कुछ समझी नहीं, बस ऐसे ही नहीं बताया था। तुम अब भी बातें बना रही हो। वो शादीशुदा है, जब हम साथ थे तो मुझे पता चला। अच्छा आप समझी, लेकिन मैं कैसे बताती? बहुत अजीब से हालात थे। तुमने कहा था ना कि वो सीरियस नहीं है, और मैं भी कितनी पागल थी। उसे पसंद करने लगी और वो शादीशुदा निकला। सच में? मैं अपने जज्बात नहीं छुपा सकी। मुझे नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। शायद वो मुझे बताना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था ये राज राज रहे। सब झूठ। लेकिन जब समी अंकल उस लड़की को घर पे लेकर आए सामान के साथ, तो सारा सच मेरे सामने है कि वो शादीशुदा है। क्या क्या क्या? सिमे अपने सामान के साथ कूजे के घर? तुम नहीं जानती जैमरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रुको रुको जरा एक मिनट। सिमे उनके घर आ चुकी है? मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, इसीलिए बहाना बनाकर यहाँ आ गया। जैसे समी भाई चाह रहे थे वैसे ही हुआ, और आज यकीन कर मैंने कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा है तो सामान यहीं रहने देता हूँ। हाँ, तुम्हारे घर पे कब्जे से तो बेहतर है ना कि हम दोनों यहीं रहें। देखो कोई शर्म नहीं आती इन्हें। एक तो पहले ही कुछ नहीं करता था, अब बीवी को भी लेकर आ गया है। उन्हें
भाई की हेल्प करो जाकर नीचे। जी बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? बस यार सब ठीक है। छोड़ो से यूने, मैं कर लूंगा ना। तो अब तुम क्या करोगे? अब कल ही देखते हैं। शुक्रिया। ये सारे बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे क्या? इन डब्बों के अंदर जो सामान है वो सब अलमारी में जाएगा। फिलहाल अभी इसको वहां सीढ़ियों पर रख दो। इस तरह तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने घर वालों को सब सच बताओ। उनको क्या बताऊंगा? कि सिमे ने किस तरह तुम्हें धोखा दिया। वो ये समझते हैं कि कोई दिल का रिश्ता है, तुम उसे प्यार करते हो। अगर बच्चे वाला ड्रामा पता चला तो क्या होगा? तुम्हें बच्चे वाली बात किसने बताई? सिमे ने बताया। उसको तो मैं... देखो, तुमने ये बात भी छुपाई मुझसे। मैंने उसको कहा था ये बात किसी को नहीं बताना। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा भाई। ये सब तुम मुझसे छुपाओगे? वो तुम्हें फंसा रही है क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। इस किस्म की बातें करते रहोगे तो मेरा दिमाग घूमता रहेगा। मैं ये बॉक्सेस सीढ़ियों पर रख रहा और हूँ। छोड़ दे यार तुम। भाई तू छोड़ दे, मैं खुद उठा लूंगा। कुजे, देखो ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तुम उस लड़की से जान छुड़ाओ। अब मैं कैसे जान छुड़ाऊं उससे? तुम तो जानते हो ना मुझे। मैंने आज तक किसी को बीच राह में छोड़ा है क्या? बाकी वो खुद ही ला रहे हैं। शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? इस तरह घर का माहौल खराब होगा। क्या कहा आपने मॉम? बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। वो मेरा शौहर है, मैं भी आखिर एक इंसान हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप उसके बारे में कुछ कहें? अम्मी यहाँ आइए। नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगी। आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप उसे। मैं नहीं आऊंगी। देखिए, मैं इस दफा खुदकुशी करके रहूंगी। अगर आपने कुजे को हाथ भी लगाया तो मैं आपके वार का इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद ही मर जाऊंगी। अब मुझे डर नहीं है आप लोगों का। मैं चाहती हूँ इसे। अब क्या हो गया? मैंने जो भी किया वो इसलिए कि मैं उसे प्यार करती हूँ। हाँ, अगर मुझे उस पर भरोसा ना होता तो मैं आपके खिलाफ कदम क्यों उठाती? सुन रही हैं आप? मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए। क्या हो गया? वो कह रही थी कि वो मुझे खत्म कर देंगे। मैं तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है यार, चुप हो जाओ, बस कर दो। अब तुम कहो तो उनको कॉल करूं? नहीं, मत करना। उन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अब कैसी हो तुम? मैं डेबिल छोड़ के चली गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत दुख हो रहा था। जानता हूँ। चलो अब खाना खा लो। आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ? तुम चाहो तो बता सकती हो बेटी। दरअसल बताने लायक कुछ है ही नहीं। बस एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। एक ही पल में सारे ख्वाब टूट गए।
मैंने तो पहले ही बताया था कि ये पसंद करती है कुजे को। देखा मैं सही थी। बहुत गलत हुआ। मुझे भी यही लगता है। कुजे ने तो पहले कह दिया था कि उन्हें दूर ही रहना चाहिए। मेरा मतलब है कुजे के साथ गलत हुआ। वो एक अच्छा लड़का है और उसको एक अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए। अब देखो, यानी वो लड़की उसको पसंद करती थी, वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता था। कितना बुरा हुआ, अच्छा इंसान मिल गया तो उस बेचारी की टाइमिंग गलत हो गई। और जब वक्त सही होता है तो किस्मत हरा देती है। बस सब अल्लाह की मर्जी है। अच्छा लग रहा है ये फ्रेम। हाँ, आज ही लेकर आया है वो इनको, और फिर हिम्मत करके बाहर जाने का पूछ रहा था। कहीं चलते हैं ना हम लोग। तो आपने क्या कहा? अरे खुदा को मानो जमरे, मैं क्या कहूंगी उस आदमी से? क्या रिश्ता हो सकता है उससे मेरा? मैं ये पूछना चाहती थी कि सब ठीक तो है ना? शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। क्या पता मैं तुम्हारे कुछ काम आती। शायद मैं ये कह पाती कि तुम मुझे पसंद हो। कौन थी वो लड़की? कौन सी लड़की? मुझे तुम्हारे साथ घूम रही थी। जैनब की बात कर रही हो? मुझे क्या पता, तो जैनब है वो। पड़ोस में रहती है। मैंने तो कभी नहीं देखा। तुम तो हमारे पूरे मोहल्ले को जानती हो ना। लाओ ये मुझे दो, मैं वहां रख देती हूँ। कहाँ? वहां। चलो रख दो। अच्छा। ऐ खुदा मुझे हिम्मत दे। मुझे पता तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ नहीं सोओगे? नहीं। अब बस भी कर दो मिसेस हंदान। वो लड़की तुम्हारी बहू है और आज के बाद तुम्हारी बेटी भी है। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुजे को वो खुश रखेगी, देख लेना तुम। वो कभी खुश नहीं रहेगा। तुमने अपनी माँ को देखा था कभी? वो भी मेरे बारे में ऐसा ही कहती होगी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। क्या कहा? तुम सब जानते थे। तुमने ये सब जानबूझकर किया। मैं बता चुकी थी कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं, फिर भी तुम उसे यहाँ ले आए मुझे तकलीफ देने के लिए। हाँ सही कहा तुमने। मैंने ये सब तकलीफ देने के लिए किया है। तुमने कुजे को इस घर से जेल भिजवाया, तब तकलीफ नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे साथ ही खुश रहे। याद रखो कि हम सब एक ही फैमिली हैं। इस तरह मेरे बेटे को तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए लाया हूं। समझ में आ रही है बात तुम्हें? साथ मिलकर रहेंगे अब। तुम्हें न जाने किस बात का मरोड़ हो रहा है। जो करना चाहती हो करो, जाओ। तुम चाहो या ना चाहो, मगर सुन लो, वो अब इसी घर में रहेंगे।